भाई साहब फाइनल कट ऑफ के बारे में सोचने लग जाओ ना तो माथा गर्म होने लग जाता है, कपाल बसने लग जाता है। भाई साहब इस समय कई सारी संभावनाएं हैं, इतनी सारी संभावनाएं हैं। सुबह से मैं 9 बजे से बैठा हुआ हूँ, जब से वो आरटीआई का रिप्लाई आया है। आरटीआई का रिप्लाई आपने देख ही लिया होगा। भाई साहब रैंक गुरुजी के डाटा में 114 नंबर पे दिखा रहा था उसका रैंक, जबकि उसका जब आरटीआई का रिप्लाई आ रहा है तो 176वें रैंक पे दिखा रहा है। अच्छा, ये मैं पहले बता दूं कि ये कैटेगरी वाइज डाटा नहीं दिया गया, ये ओवरऑल रैंक बताया गया। आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि कैटेगरी वाइज जो है इसमें मेंशन नहीं किया गया। तो इसमें सारे हैं, यूआर वाले भी हैं, ईडब्ल्यूएस वाले भी हैं, ओबीसी वाले भी हैं, एससी वाले भी हैं, एसटी वाले हैं, सारे मिला के 176 नंबर पे ये बैठ रहे हैं। और इनका जो कट ऑफ नंबर है ये बताया जा रहा है कि 88 पॉइंट समथिंग। तो ये क्लियर है कि नहीं 88 पॉइंट समथिंग? मेरे पास स्कोर कार्ड तो नहीं है, बताया जा रहा है, उसी के हिसाब से हम बातें करेंगे। तो पहली बात कर ले कि भाई साहब यूआर की कट ऑफ क्या है, 80 प्लस जा रही है। हाँ भाई साहब मैंने देख लिया, 80 को टच कर रही है। अगर सारी चीज़ें इसी हिसाब से रहीं तो ये वर्थ केस सिनेरियो है। वर्थ केस सिनेरियो मतलब घटिया से घटिया क्या चीज़ें हो सकती हैं हम बात करेंगे भाई साहब। क्योंकि अभी ना फटाफट इस मामले को निपटा देते हैं, क्योंकि ना तो मेरे पास ज़्यादा समय है और आपका भी समय जो है ना बहुत ही बहुमूल्य है। तो इस मुद्दे को फटाक से मैं डिटेल में आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। पहली बात की हम बात करते हैं कि घटिया से घटिया क्या हो सकता है। आपको पता है कि साइको में 40 से 60% लड़के फेल होते हैं। 40 से 60% जो है लड़के साइको में फेल होते हैं। पर अगर मान लो कि बस 40% ही फेल किए मिनिमम, यानी कि 60% पास हो रहे हैं। जितने ज़्यादा लड़के पास होंगे उतनी ज़्यादा फाइट होगी, है ना। कट ऑफ में उतने ज़्यादा लड़के लड़ेंगे तो उसके हिसाब से जो है कट ऑफ हाई तो जाएगी। तो ये हो गया सबसे घटिया कंडीशन कि भाई साहब 40% ही फेल हो रहे हैं और 60% पास हो गया। हमारे पास डाटा कितना है? हमारे पास डाटा है कि कितने कैंडिडेट्स जो हैं CBT2 क्लियर करके आपके पास गए हुए हैं सीबेट देने के लिए। गए हुए हैं कितने? 6705 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। और जबकि रैंक गुरुजी का डाटा जो है भाई साहब वो है 5000 कुछ कैंडिडेट्स का, 5638 कैंडिडेट्स का बस डाटा है ही। यानी कि आप देखो भाई साहब जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है आरटीआई के रिप्लाई में और जो रैंक गुरुजी के डाटा में, वो ऑब्वियसली दिखेगा ही, क्योंकि आपके कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं और जो डाटा दिया गया है, जो कैंडिडेट्स ने अपने डाटा चेक किए होंगे रैंक गुरुजी में, वो कमी है। 5638 लोगों ने चेक किया, तो ये डिफरेंस तो आपको देखने को मिलेगा ही। और ये जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है 176 बताया जा रहा है आरटीआई के रिप्लाई में और 114 है रैंक गुरुजी में, यानी कि 1.5 गुना। आप देखोगे तो लगभग 1.5 गुना जो है डिफरेंस है। तो इस चीज़ों को हम लेकर चल रहे हैं कि मान लो इसी जो है रेशियो में डिफरेंस रहता है, 1.5 गुना के रेशियो में अगर डिफरेंस रहता है और 40% लड़के जो है बस फेल करते हैं साइको में। सबसे घटिया कंडीशन कि बस कम ही लड़के फेल हो रहे हैं। और जैसा साइको गया अधिकतर लड़कों का, उसमें लग भी रहा है कि ज़्यादा लड़के फेल नहीं करेंगे। तो 40% ही अगर हम मान के चल रहे हैं कि इतने कैंडिडेट्स ही फेल हो रहे हैं, मिनिमम 60% पास हो गए। और उसमें भी घटिया मान के चल रहे हैं कि भाई साहब सबका साइको अच्छा गया है। ठीक है, मान लो कि सबका साइको अच्छा गया, सबने जो मैक्सिमम देखो नंबर कितना आता है साइको का, आउट ऑफ 30 21 22 23 तो बहुत ही अच्छा किसी ने किया होगा, तो 21 आता है किसी ने अच्छा किया है, 22 वो भी उसी आते हैं जो बहुत अच्छे किए होंगे, 22 प्लस समथिंग आता है। ठीक है मेरे भाई, तो हम 22 लेके चल रहे हैं कि सबका 22 आ रहा है। ये हम बात करते हैं भाई साहब, देखो ये कटअप की बात नहीं होती, हम बात करते हैं कि घटिया से घटिया क्या हो सकता है आपके साथ, कितना हाई कटअप जा सकता है। ठीक है, चीज़ों को समझने की कोशिश करना, ये एक्चुअल कट ऑफ नहीं है, ये है कि घटिया से घटिया चीज़ें क्या हो सकती हैं। इस चीज़ पर मैं बार बार जोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि जिनके नंबर कम होंगे भाई साहब वो डर जाएंगे कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ जा रही है। नहीं भाई साहब, ये बात होती है कि कितना खराब सिचुएशन आपके साथ हो सकता है। ठीक है, क्लियरली मैं बता दूँ तो हम बात कर रहे हैं कि 40% लड़के ही साइको में फेल करते हैं, 60% पास हो गए। आपके पास डाटा है कि कितने कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं, आपको क्लियरली पता है कि कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं आपके पास और टोटल कितनी सीटें हो रही हैं। और मेरे भाई आपके कितने कैंडिडेट्स गए हुए हैं साइको देने के लिए? 6705। अब इसमें 60% अगर पास हो जाते हैं तो पास होंगे आपके 4023 कैंडिडेट्स जो है वो पास हो जाएंगे। और सबके हम मान रहे हैं कि 22 नंबर अच्छे खासे उन्होंने नंबर लाए हैं, साइको में भी अच्छा खासा नंबर लेके आए हुए हैं। तो आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है वैसा, और 1.5 गुना का डिफरेंस है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, इस हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो देखो यहाँ से आपके कैंडिडेट्स जो हैं, आपकी सीटें हैं 937 आपकी सीटें हो रही हैं। और रैंक गुरुजी के डाटा के हिसाब से अगर देखो तो 75 नंबर लाने वाले ही 1000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं। इसका मतलब 75 से नीचे वाला को तो कोई चांस ही नहीं है। नहीं भाई ऐसा नहीं है। और उसमें भी एक और चीज़ है, 75 नंबर वाले रैंक गुरुजी का डाटा तो सही है नहीं, 1.5 गुना ज़्यादा लड़के उसमें होंगे, है ना। तो 80 के आसपास अगर आप देखते हो, जो आरटीआई का रिप्लाई आया है उसके हिसाब से अगर आप देखो तो 80 के आसपास ही 642 सीटें फुल हो जाएंगी। अब अगर आप कैटेगरी वाइज देखो तो यूआर में 394 सीटें ही हैं, ओबीसी में 244 है, ईडब्ल्यूएस में 100 है, एससी में 132 है और एसटी में 16 है। इसका मतलब कैटेगरी वाइज सीटें तो यहीं पे फुल हो जाएंगी। पर ऐसा है नहीं। क्यों? आपके ना यूआर में उठ के चले जाते हैं, आपके ओबीसी वाले भी उठ के चले जाएंगे, मैक्सिमम जो नंबर लेके आ रहे हैं, ईडब्ल्यूएस वाले भी उठ के चले जाएंगे यूआर में, एससी एसटी वाले भी उठ के आपके चले जाएंगे यूआर में।
जिनके नंबर ज़्यादा होंगे। तो इस हिसाब से भाई साहब आपके पहले तो हमने रखा हुआ कि 60% लड़के पास हो रहे हैं और 22 नंबर सबका आ रहा है साइको में, तो उससे कोई मतलब है ही नहीं। तो अब आप देखो कि भाई साहब आपके ना इस हिसाब से अगर नंबर रखो कि जितनी यूआर की सीटें हैं, यूआर की सीटें हैं आपकी 394 है यूआर की सीटें। तो 394 लड़के कितने में बैठ जाते हैं, सारे कैंडिडेट्स को लेकर 394 फुलफिल हो जाता है 80 नंबर तक। यानी कि अगर बहुत ही चीज़ें घटिया रही तो 80 कट ऑफ चला जाएगा यूआर का, इसमें नो डाउट कि 80 टच कर जाएगा भाई साहब। अब जो है ओबीसी के जो बच्चे कैंडिडेट्स वो तो बस ओबीसी वाले आएंगे, उसमें ना तो ईडब्ल्यूएस वाला आएगा और ना ही आपके एसटी एससी वाले आएंगे। तो ओबीसी में 78 के आसपास जा रही है कट ऑफ। सबसे घटिया चीज़ें अगर हुई तो कट ऑफ अगर बहुत हाई गया तो 78 जाएगा ओबीसी का, आप समझ जाओ 78 ज़्यादा है। पर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है ना वो कम देखने को मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस का 70 से कम रहेगा, 70 से कम रहेगा, 68 हो सकता है, 69 हो सकता है, लेकिन 70 से कम रहेगा। और एसटी का कसब, एसटी का नहीं एससी का कट ऑफ ना भाई साहब 70 से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा कट ऑफ होगी एससी की, इतना समझ जाओ 70 प्लस ही रहेगा। और एसटी के कट ऑफ भाई साहब, एसटी की कट ऑफ जो जाएगी वो 65 प्लस जाएगी। तो ये कट ऑफ अगर जाता है, चीज़ें सारी घटिया होती हैं तो ठीक है भाई साहब। ये अभी हमने बात किया है कि अगर 40% लड़के ही फेल करते हैं साइको में, 50% ही लड़के भी हो सकता है कि फेल कर जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि मान लो देखो चीज़ें तो बहुत कुछ हो सकती है ना, हो सकता है कि एससी में ज़्यादा लड़के फेल हो जाएं, हो सकता है एसटी में ज़्यादा लड़के साइको में फेल कर जाएं, ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा लड़के फेल कर जाएं। तो ये हमने एक ओवरऑल बताया और वो भी बताया कि सबसे घटिया चीज़ें क्या हो सकती हैं। इस चीज़ पे ना, इस सब पे मैं बार बार जोर दे रहा हूँ क्योंकि लड़के घबराए जाते हैं जिनका नंबर कम है। हम बात कर रहे हैं सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो, सबसे घटिया चीज़ें क्या हो सकती हैं। तो इससे ज़्यादा घटिया नहीं होगा कि यूआर का 80 और ओबीसी का 78, ईडब्ल्यूएस का 70 से थोड़ा कम और एससी का 70 प्लस और एसटी का 65 प्लस। ये ही होंगे सबसे घटिया कंडीशन अगर होता है अहमदाबाद का मेरे भाई। ठीक है, होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है भाई साहब, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करते हुए।